हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। तो आज से आपके मैथमेटिक्स की जो क्लासें हैं वो परमानेंट स्टार्ट की जाएंगी। जैसे यूपी पुलिस में का एग्जाम अभी हो चुका है, एसएससी जीडी के जो एग्जाम होंगे और DSSB और बिहार में जो टीचर भर्ती है उसी के लिए। तो इसमें ये हमारा पहला वीडियो रहेगा जो गणित विषय से रिलेटेड है। और गणित के हर एक चैप्टर को 3 से 4-5 वीडियो में आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम सबसे अपने गणित के सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं औसत से। औसत देखना है जरा क्या होता है। तो औसत में सबसे पहले देखना है कि औसत के कुछ दो एक फार्मूले रहते हैं, उसे देखना होगा कि औसत बराबर क्या होता है। फार्मूला हमारा रहेगा औसत बराबर, इसमें होता है राशियों का योग, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या। ये हमारा पहला फार्मूला है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर हमसे पूछा जाए कि राशियों की संख्या बताइए, राशियों की संख्या बतानी तो अपान में 1 रहेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरीके से वो आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखना है कि राशियों का योग, राशियों का योगफल अगर पूछा जाए तब हम क्या काम करेंगे, तब यहाँ पर औसत गुणे राशियों की क्या कर देंगे, संख्या कर देंगे, राशियों की संख्या। तो इस तरीके से सूत्र हमारा फार्मूला एक ही रहेगा कि औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। अगर राशियों का योग ज्ञात करना है तो औसत और गुणे राशियों की संख्या कर देंगे। तो इस तरीके से इस सूत्र में हमारे 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक हैं। एक तो औसत हमें निकालना है, योगफल है और क्या है, संख्या है। तो इन 3 में से क्या होगा कि आपके पास कोई से 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे और तीसरा हमें फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से आपका पहला फार्मूला हो गया। अगर इससे रिलेटेड जरा क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जरा क्या होगा हमारा। जैसे कुछ राशियां लेते हैं कि 70, 65, 70, 65 और 55, 90, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, का औसत ज्ञात कीजिए। औसत पूछा जाए या पूछा जाए मध्यमान, या मध्यमान पूछा जाए तो 70, 65, 55, 90 का औसत ज्ञात करना। तो जैसा हमने फार्मूला देखा है कि औसत बराबर फार्मूला क्या है कि राशियों का योग कर दीजिए। तो 70 प्लस 65 प्लस 55 और प्लस 90 बटे, ये राशियां कितनी हमारी हैं, 1 2 3 4। तो इसमें हमें क्या काम करना है कि इनको सबको प्लस करना है, उसके बाद उसमें 4 का क्या देना, मुझे 4 का भाग देना। तो इनको प्लस करेंगे, 5 5 कितने हो गए, 10, हाथ से 1 लगी तो 9 1 10 जोड़ दो, कितने हो गए, 100 हो गए। 7 5 12 6 18 और 100 कितने हो गए, 280 हो गए। 280 में 4 का भाग दो, 4 सते 28, तो औसत कितना आ गया, 70 आ गया। तो इस तरीके से हमें औसत ज्ञात करना होगा कि मेरे पास कुछ राशियां दी जाएंगी 70 65 55 और 90 औसत। औसत का मतलब होता है कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो औसत से क्या होता है कि सभी लोगों को बराबर बराबर कोई भी आइटम्स देना या किसी भी राशियों को बराबर बराबर बांटना है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर ये हो गया है 1। तो इस तरीके से आपको देखना है कि औसत बराबर राशियों का योग करना है, राशियों की संख्या। हो सकता है कहीं पर आपको राशियों की संख्या दी जाए, राशियां दी जाए, औसत पूछा जाएगा, और कभी कभी औसत दिया जाएगा और इनका योगफल राशियां दी जाएंगी तो संख्या पूछी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर जरा 2 को देखते हैं जरा। प्रश्न नंबर 2 देखना है थोड़ा जरा, ये डेसिमल से थोड़ा रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारी राशियां रहेंगी वो रहेंगी 12.5, 12.5 कामा 11.75 कामा 9.5 कामा 8.5। ये हमारे पास 4 राशियां और इसमें एक तथा 7 का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 7 का औसत ज्ञात करना है। तो हमें इसमें देखना है कि औसत बराबर क्या हो जाएगा। हमने अभी फार्मूले में देखा है कि राशियों का योग, तो राशियों का योग कर लीजिए प्लस
9.5 प्लस 8.5 प्लस 7 अपॉन में मेरे पास कितनी राशियां यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पे टोटल कितनी राशियां प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 राशियां हो गई। तो इसमें जरा हमें योग करना है, तो डेसिमल थोड़ा अगर आप लोग योग अगर पहले जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर डेसिमल को प्लस करना है तो पहले करना है 12.5 11.75 9.5 8.5 और 7.0। तो इस तरीके से हमें प्लस करना है 50.25, 5 का इसमें डिवाइड करना होगा तो जरा कितना आ जाएगा, 5 का डिवाइड कर दो जरा इसमें, 5 नेम 45, हासिल कितना लगा जरा, 5 नेम 45 और यहाँ पे 45 माइनस करेंगे 4 बचेगा, हो गए 42 और 5 अट्ठे 40 हो गए और 5 25 हो गए। डेसिमल के 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल यहाँ पर बैठाना है, इस तरीके से हमारा आंसर 9.5 आ जाएगा। तो आपको इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि औसत बराबर होता है राशियों का योग करना है, जैसे 12.5 11.75 9.5 8.5 और प्लस 7, इन सबको प्लस करेंगे और 5 का डिवाइड देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से औसत देखना है। इसके जरा और प्रश्न जरा देखना है हमें, इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए जरा इसमें, इस तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब यहाँ पे गुणजों का औसत पूछा जाता है, गुणजों का औसत, तो इसमें आपका सूत्र नंबर 2 रहेगा, ये फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 में कहेगा कि x के प्रथम n गुणजों का औसत, x के प्रथम n गुणजों का औसत, गुणजों का औसत, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो x के प्रथम n गुणजों का औसत पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है कि x को बिठाना है n प्लस 1/2 आ जाएगा, x को बाहर बिठाना है, x को बाहर बिठाना है तो n प्लस 1/2, ये हमारा फार्मूला रहेगा। अब फार्मूला तो हमारा रहेगा, लेकिन थोड़ा हमें बेस समझना होगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हमारा वैसे हम लें कि अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 रहेगा हमारा। इसमें प्रश्न देखते हैं कि 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत, तो इसमें औसत देखेंगे तो x का मान कितना है 5, तो ये हमारा रहेगा 5, 21 प्लस 1 क्या करेंगे 2, तो 21 और कितने हो गए 5 गुणे 22/2, 2 से काटेंगे 11, 11 पंचे कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। इस तरीके से हमें देखना है कि अगर हमसे पूछेगा कि n के प्रथम x के प्रथम n गुणजों का औसत, तो गुणजों का औसत कह रहा है कि 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत निकालना है, तो x जिस तरीके से यहाँ पहले बैठा हुआ है तो x की वैल्यू पहले बिठा दो और n का मान जो दिया गया उसमें प्लस 1 करके 2 कर दो। कभी कभी किसी कंडीशन में इन दोनों में से या तो ये कैंसिल होगा या ये कैंसिल होगा, इस तरीके से। अब दूसरा प्रश्न देखिए जरा, इसमें प्रश्न नंबर आपका 4 देख लीजिए थोड़ा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न जैसे हमने नोट कर दिया, आप लोग चाहे तो क्वेश्चन को लगा के जरा आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसमें x का मान कितना है, तो 10 × 12 + 1/2, तो 10 × 12 कितने हो गए 13/2, 2 से काटोगे 5, 13 पंचे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। इस तरीके से आपके इस तरीके से प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे एक तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, अगर इसे ओरल तरीके से समझना चाहो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10 के प्रथम 12 गुणज देना है, तो पहले 10 की टेबल पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और इस तरीके से कहां तक टेबल पढ़ना है 12 तक पढ़ना है। तो 12 दाएं कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 120। अगर हमें, और दूसरा इसका फार्मूला रहता है कि जब कोई सीक्वेंस हमारे में दिया जाए और इसमें एक निश्चित क्रम में डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस कितना है इक्वल, तो उस कंडीशन में जब हम औसत निकालते हैं तो हमारा क्या होता है औसत, पहला वाला पद और लास्ट वाला पद, जैसे 10 + 120 करेंगे, 10 और प्लस 120/2 करेंगे, तो 20 10 कितने हो गए 130/2, 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा
हमारा 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 130/2 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फार्मूला तो हमारा वही लगेगा 10 इंटू 20 इंटू इस तरीके से 120 वाला, लेकिन ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं जरा, इसी से रिलेटेड जरा देखते हैं, इसी दोनों सेम ही मेथड है। इसमें देखना है कि अगर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए, फार्मूला यही दूसरा वाला रहेगा कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n तक की प्रथम संख्याओं का औसत, तो n तक की सबसे बात यहाँ पे ये है कि n तक पूछ रहा है, तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारी? 1 होगी। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, ये तो प्राकृतिक संख्या। और कहां तक पूछ रहा है? n तक का पूछ रहा है औसत। तो जब n तक का हम औसत निकालेंगे तो इसके लिए मैंने फार्मूला भी आपको बताया था कि फर्स्ट वाला पद और प्लस अंतिम वाला पद और बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो सीधा सीधा फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? वैसे तो ये थोड़ा पहले लिखा, लेकिन n + 1/2 हमें थोड़ा सही लिखता है दिखने में, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जब हमारी यहाँ पे चाहे एक x के प्रथम n गुणजों का औसत आ जाए, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा डिफरेंस मिलेगा देखने को, लेकिन इन दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो n जो ना, n सबसे लास्ट पद है, लेकिन वहां पे लास्ट पद नहीं होगा, वहां पे n गुणज आ जाएगा। दोनों में ये अंतर है, यहाँ n गुणज है और यहाँ n तक की संख्या पूछी गई। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। तो इस तरीके से जरा प्रश्न देखेंगे, तो आपसे इसमें पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो चुके थे? क्वेश्चन नंबर हो चुके थे 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, आपसे पूछा जाए कि 10, 11, 12, 13, 14 का क्या निकालो? औसत निकालो। औसत निकालो। तो सबसे पहले कभी कभी आपके दिमाग में आ जाता है कि जो सर ने पहला वाला फार्मूला बताया था आपको कि इन सबको क्या करना है, जरा प्लस करना है। तो औसत बराबर क्या आप लोग क्या करोगे? 10 + 11 + 12 + 13 + 14 और बटे 1, 2, 3, 4, 5 करोगे। तो इस तरीके से नहीं करना है, इसमें हमें इस तरीके से नहीं करना। हमें क्या काम करना है कि जब हमें एक सीक्वेंस दी जाए, एक निश्चित अंतर दिया जाए, तो सबसे पहला वाला टर्म उठाना है 10 और सबसे लास्ट वाला कितना है? 14। इन दोनों को प्लस कर लो, 2 का भाग दे दो। 14 10 कितने हो गए? 24। 24 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इस तरीके से 12 यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है। दूसरा सिस्टम आपको ये समझना है कि जब आपको एक सीक्वेंस दी जाए, 10, 11, 12, 13, 14 दिया जाए, औसत पूछा जाए, औसत का मतलब बीच की वैल्यू होती है, तो बीच में कितना बैठा है? 12 बैठा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को औसत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से भी होगी और थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को और भी बड़ी होगी। इस तरीके से देखिएगा। इसके लिए इसके बाद हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो जब रीड करेंगे तब उसमें इसके आंसर जरा आप लोगों से कंफर्म करेंगे। तो इसलिए कुछ होमवर्क के जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चनों का सीक्वेंस हमारा लगातार बना रहेगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर होमवर्क में देखिए जरा, एक होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आपको बताना है कि 35.5 कामा 28.5 कामा 24.5 का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 35.5, 28.5, 24.5 का औसत ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न इसमें एक और देखना आपको, इसमें थोड़ा अलग टाइप का रहेगा कि 32, 36, x 32, 36, x का औसत 38 है, का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 के प्रथम 16 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 16 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा कि 51 से लेकर 151 तक 151 तक का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है। ये 4 प्रश्न रहेंगे हमारे। जब हम दूसरा वीडियो आप लोगों को बनाएंगे तब उसमें देखेंगे इनके आंसर क्या क्या होंगे। तब तक आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, इन सभी प्रश्नों के आप लोगों को आंसर कंफर्म करने हैं और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी देने होंगे कि जिन लोगों के जो आंसर्स होंगे तो देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो लगातार वीडियो देखते रहिए और बिल्कुल सिंपल मेथड से धीरे धीरे आप लोगों को 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर होता रहेगा और हर चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 4-5 वीडियो रहेंगे जिसमें आपके लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड और जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है उसी से रिलेटेड हमारे प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को कराए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल LSE 24x7 पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसमें डेली वीडियोस आपको प्रेजेंट होते रहेंगे मैथ के लिए। साथ में इससे पहले हमारे वीडियो के आपको जीएस में ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की डेली क्लास चल रही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैथमेटिक्स की भी आपको डेली क्लास कर दी जाएगी और साथ में रीजनिंग की क्लास भी हम लोग जल्द से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।